नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर दास आप सभी दर्शकों को सादर सादर प्रणाम करता हूं और साथ ही MI लाइफ स्टाइल में हार्दिक आमंत्रित करता हूं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं MI लाइफ स्टाइल के बारे में। MI लाइफ स्टाइल, इसका पूरा नाम है MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग बिजनेस है। यदि आप इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये आपके आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए लाभदायक होएगा। MI लाइफ स्टाइल में हमारे बड़े बड़े 5 कंपनियां हैं, जिसमें तेल, साबुन, पेस्ट, क्रीम, पाउडर से लेके अपने पूरे शरीर में होने वाले सारे तकलीफ़ के उपचार के लिए दवाएं हैं एलिमेंट कंपनी द्वारा। और अपने खेती बाड़ी के लिए रसायन का जो अपने खेती बाड़ी के लिए जो दवाएं होती है, जिसमें मिट्टी को शुद्ध करना और फसल को उपजाऊ बनाना, ऐसी भी सारी दवाएं हैं हमारे MI लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, हम मार्केट से सामान लेते हैं, उससे कुछ जो भी ज़रूरत पड़ता है हम जाते हैं दुकान से सामान लेते हैं, तो दुकानदार हमें कुछ नहीं देता, मगर वही सामान हम MI लाइफ स्टाइल से ख़रीदते हैं तो कंपनी हमें बहुत कुछ देती है। सबसे पहले तो कंपनी हमें कब अपना मेंबर बना देती है, कितनी जल्दी बना देती है। आप 1 से 2 बार सामान लेते हैं MI लाइफ स्टाइल में, आपको कंपनी एक ID बना के देती है। आप डायरेक्ट कंपनी से माल लेके अपना ज़रूरत भी पूरा कर सकते हैं और बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बताया था Uri+3 के बारे में। आज मैं आपको MI लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है, आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसको जुड़ने से पहले आप YouTube पे देखेंगे, बहुत सारे आपको लीडर्स मिलेंगे MI लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप उनसे मिलिए। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उनसे मिलिए। अब पहले आप प्लान को समझिए कि कंपनी हमसे क्या कमा रही है, कंपनी हमको क्या दे रही है, ये सब पहले आप समझिए। समझने के बाद ही आप बिजनेस में ज्वाइन कीजिए। और नहीं, यदि आपको प्लान समझ में आ गया, आप जुड़ जाते हैं तो आपका तो आगे का भविष्य सुधर ही जाएगा। यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो आप तो जो कर रहे हो तो करना ही है। हम जो भी काम कर रहे हैं, अपना मजदूरी कर रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, मगर हमें आगे बढ़ने की चांस मिल रही है। यदि हमें कोई बता रहा है तो हमें करना चाहिए। पहले तो उसको समझना चाहिए, फिर बाद में करना चाहिए। एक कहानी आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा। एक मजदूरा इंसान जा रहा था कमा करके, ट्रेन का सफ़र कर रहा था, तभी वहाँ बैठे एक बुजुर्ग इंसान से बोला कि आप तो बुजुर्ग हैं, सफ़र काटने के लिए कुछ कहानी बात बताइए। तो बुजुर्ग ने बोले कि बेटा, मैं एक बात का 1000 रुपया लूँगा। बोला ठीक है। अब वो नौजवान के पास पॉकेट में 3000 रुपया था। उस बुजुर्ग ने एक बात बताया कि कहीं भी काम करो ईमानदारी से करो। 1000 रुपया लिया। दूसरी बात बताया, किसी को नंगे व्यवस्था में देखो तो उसको बदन को ढक दो। और तीसरी कहानी बताया
कि कहीं भी कितनी ज़रूरी काम से जाते रहो, यदि कोई अपने से बड़े बुजुर्ग किसी बात के लिए आपको रोक लेता है तो वहाँ पे रुक के उसकी बात को सुनना चाहिए। ये 3 बात करके और 3000 रुपया उस बुजुर्ग ने ले लिए नौजवान से। अब नौजवान फिर खाली हो गया। फिर अभी वहाँ से फिर अब नौजवान अब फिर वापस नौकरी ढूंढने के चक्कर में चला गया। जाते जाते एक राजा के दरबार में उसकी नौकरी लग गई, घोड़सवार जानवरों घोड़ा को दाना वाना खिलाने का। तो उसने तो 1000 रुपया दिया था एक अच्छे बात के लिए कि कहीं भी काम करो ईमानदारी से करो। तो बाकी वो अपने घोड़े को जितना उसका दाना मिलता था सारा दाना घोड़ों को खिलाता था। अब बाकी लोग अपना जो दाना मिलता था बाकी चुरा के बेचते थे, थोड़ा खिलाते थे जानवर को। तो इसमें सबसे तगड़ा घोड़ा इसका हो गया। एक दिन के बाद राजा गया वहाँ पे तो देखता है तो ये तो सबसे दुबला पतला घोड़ा था, ये इतना तगड़ा कैसे हो गया। तो वहाँ उसको बुलाया गया कि ये देखभाल करता है। तो राजा बोला तो ईमानदार आदमी लगता है, इसको हम चौकीदारी पे रख देते हैं। चौकीदारी पे रख दिया तो वो ईमानदारी से अपना पहरा करते रहता था। एक दिन देखा कि राजा की लड़की पराये मर्द के साथ में एकदम निवस्त्र सोई थी। इसने अपने वस्त्र को उठा के वो लोग के बदन पे ढक के ये अपना चला गया, किसी से कुछ नहीं बोला। तभी राजा की लड़की जब भी उठती है तो देखती है ये तो सिपाही का कपड़ा है, तो सारा दुनिया में बता देगा। तब उसको मारने का प्लान बनाती है। जंगल में जल्लाद को फिट कर देती है और उसको बोलती है कि तुम्हारे पास जो आएगा उसको कत्ल कर देना। तभी ये सिपाही को बोलती है, सिपाही तुम जाओ ये मेरा संदेशा लेके जंगल में फलाने आदमी को दे देना। तो अब सिपाही लेके चल दिया। रास्ते में जा रहा था तो एक बुजुर्ग आदमी उसको बोले, बेटा इधर आओ ज़रा। तो वो बात बैठ गया। अब वो बुजुर्ग आदमी उसको समझाने लगे, उसके अच्छे बुरे के बारे में जो भी समझ में आओ बताने लगे। तब तक वो वहाँ पर बैठे हुए बातें सुन रहा था। और इधर जो राजा की लड़की है अपने प्रेमी को बोलती है कि मैंने तो उसको मारने के लिए जंगल में भेज दिया, तुम जाके देखो कि उसका मर्डर हुआ कि नहीं। तब तक ये चला गया। इधर ये सिपाही बैठ के बुजुर्ग की बातें सुन रहा है। उससे पहले उसका प्रेमी चला गया, वहाँ जल्लाद लोग पकड़ के उसको काट दिए। तो ये अपने से बड़ों की बातें सुनने से बहुत सारी जीवन में सुधार आती है। तो करे या ना करे वो तो अपने ऊपर डिफेक्ट है। पहले तो अपने से बड़े जो बातें बताते हैं उसको अच्छे से सुने और समझें। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोग से यही कहूँगा, आप कहीं भी हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास ही आइए। आप अपने पहचान के किसी भी नेटवर्कर के साथ जुड़िए, इसलिए कि आज के दौर में या फिर आने वाले समय में भी सबसे जो लाभदायक है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे मजबूत इमारत है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप इसमें कितना कमा सकते हैं इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते हैं, बस इसमें जुड़ना ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही आप लोग से मैं विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल रंग में लिखा रहेगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए। और जो भी आपको वीडियो के बारे में सुझाव हो और आप कमेंट के साथ भेज सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।